नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। साथियों, आजकल कोरोना चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उसका इलाज कैसे किया जाए। अब लोग आयुर्वेद की तरफ लौटने लगे हैं, गो पद्धति की तरफ लौटने लगे हैं। लोगों को लगने लगा है कि अगर हम देसी संस्कृति को अपनाएंगे, भारतीय संस्कृति के अनुरूप चलेंगे तो कोरोना से राहत मिल सकती है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए मौजूद हैं वल्लभ भाई कठेरिया जी, जो डॉक्टर हैं पेशे से। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष हैं, कई बार सांसद रहे हैं, बड़ा उनका एक्सपीरियंस है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि कोरोना से निपटने के लिए एक डॉक्टर के नाते और एक कामधेनु आयोग के अध्यक्ष होने के नाते वो लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे, उनका क्या खुद का अनुभव है। बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार, वंदे गो मातरम। वंदे गो मातरम। सर, आप ही बोलिए और आप बताइएगा अपने बारे में। जैसे हमने बताया कि आप जो है ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, पंचगव्य का लगातार चर्चा होती है, कितना आप उसको कारगर पाते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आजकल जो कोरोना महामारी पैंडेमिक, उसे पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे समय में हम कहते हैं ना कि आपत्ति में अवसर, तो ऐसा एक समय आया है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन, हमारा आयुर्वेद, हमारा शास्त्र, हमारी जीवन पद्धति, ये सबको उजागर करने का एक अनायास हमें मौका मिला है। और पूरे देश को, पूरी हमारी संस्कृति को, हमारे पूरे जो आयुर्वेद के शास्त्र को, इवन में पंचगव्य भी आयुर्वेद का ही एक भाग है, उन सबको पूरे विश्व में छा जाने का एक समय मिला है। अब बात यह है कि एलोपैथी डॉक्टर या तो एलोपैथी या तो मॉडर्न साइंस जो टेक्नोलॉजी है, उनके कारण आयुर्वेद के ग्रंथ का या आयुर्वेद की मेडिसिन का उन्होंने कहीं रिसर्च नहीं किया, इसलिए वो मानने को तैयार नहीं है। हमने ये सोचा है कि इस बार आयुर्वेद के हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उनके आधार पर, जैसे कि मैं कहूँगा कि एक क्लोरोक्विन के बारे में जो अभी आजकल हाइड्रोक्सी को HCQ चल रही है ना, तो 4 हाइड्रोक्सी 6 क्लोरोक्विन कहूँगा तो आप मानेंगे, लेकिन उसको मैं कहूँगा कि एक हमारा सिंकोना अल्कलॉइड है, सिंकोना नाम की जो हमारी वनस्पति है, उनसे बनाया गया अर्क है, तो आप जरा भड़केंगे। अब समय आया है कि जैसे कि कोई काढ़ा बनाया तो लोग कहें काढ़ा है, लेकिन उसी काढ़ा को अच्छी तरह से सिरप में बदल दिया, अंग्रेजी नाम दे दिया, तो आप पीने लगेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस आपत्ति को अवसर में पलटने के लिए, वैसा ही पंचगव्य का है। पंचगव्य यानी कि गाय गौ माता की जो बात कर रहे, गौ संस्कृति की जो बात कर रहे, तो गाय के पंचगव्य में जो साइंस पड़ा हुआ है, जो आयुर्वेद के अनुसार कहेंगे पंचगव्य में जो मेडिसिन है वो खुद एक हेल्थ साइंस है। तो उनके बारे में भी हमारी नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के आधार पर समझाने के लिए हमने एक रिसर्च ट्रायल का पूरा देश में अभियान शुरू किया। आयुर्वेद की बहुत सी, जैसे ही आपने ये बहुत बढ़िया बनाया है काढ़ा के लिए, तो इसमें क्या है, अल्टीमेटली गिलोय, हल्दी, लौंग, हमारा तुलसी पत्र, सौंठ, अश्वगंधा, चिराय, मक्का, यही सब है। तो वो हमारी, वैसे तो हमारे घर की, हमारे किचन की ये सभी आइटम हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया, उसके बाद आयुर्वेद ने इतना लोकप्रिय कर दिया कि वो हमारी जीवन पद्धति में आ गया और इसके कारण हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती थी। लेकिन जब हम वेस्टर्नाइजेशन हो गए, पश्चिमी संस्कृति के अनुकरण में करने के लगे और ये भूल गए विज्ञान, तो आज हमें फिर से हमारे शास्त्रों में, हमारी आयुर्वेद में पड़ा हुआ विज्ञान को उजागर करने का समय आया। और ऐसे समय में इनको अच्छी तरह से सिस्टम वाइज पेशेंट को देकर के, जो कोरोना के मरीज है उसमें भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केसेस है। वैसे भी एलोपैथी के बाद कोई दवाई तो है ही नहीं। आजकल जो रेमडेसिविर की बात करें, वो कोरोना की दवाई नहीं है, वो तो सपोर्टिव सिस्टम है। बाद में जो एसिडलजुमैब अभी आई है, वो भी उसके कारण, जो कोरोना के कारण जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशन में जो टॉक्सिन लिबरेट होते हैं, वो टॉक्सिन को सबसाइड करने के लिए। इसीलिए आयुर्वेद और बाकी की कोई भी दवाई है, उनको मुझे लगता है कि प्रयोग करके प्रिवेंशन ऑफ द कोरोना एंड ट्रीटमेंट के लिए भी, जो आपने सही कहा, जनपदोध्वंस
यानी कि हमारे वहाँ वो पांडेमिक नाम वही है, पांडेमिक का संस्कृत नाम था, जनपद यानी कि पूरा डिस्ट्रिक्ट या तो पूरा एरिया, और उसमें ध्वंस यानी कि पूरी बीमारी फैल जाती है। यस, बिल्कुल, तो वही बीमारी ये पांडेमिक है, और उसमें हमारे शास्त्रों में भी उनके बारे में लिखा गया है। तो उसी औषधियों का प्रयोग करके अच्छी तरह से लोगों को, आम जनता को इट ए चिपर रेट, हम कहते हैं ना इकोनॉमिकली वायबल, ऐसा ऑप्शन देने का समय आया है। और हम आप सब पूरे देश में वैसे तो लोग कहीं काढ़ा के रूप में, कहीं ऐसी औषधि के रूप में, कहीं टेबलेट के रूप में, और या तो कहीं अलग अलग सीधे डायरेक्ट भाई आप औषधि ले लो घर में, आप चाय पी लो ऐसी बना करके, तो ये दे रहे हैं, चबा लो, हाँ, अपने हल्दी मुंह में डाल दो, दूध गाय के दूध में डाल करके हल्दी डालो। तो ये गाय के दूध में, पंचगव्य में, गाय के गौमूत्र में, इवन गाय के गोबर में, काऊ डंग में भी इतनी औषधि मेडिसिनल वैल्यूज है, उनको इकट्ठा करके हमारे बहुत से यंगस्टर्स ने कैप्सूल भी बनाई है, किसी ने काढ़ा बनाया है, किसी ने पूरा पंचगव्य घृत बनाया है। अल्टीमेटली क्या है, वो औषधि है। यदि उनको लेंगे तो आराम से अपना नोज नेजल, क्योंकि ये अल्टीमेटली इट्स ए रेस्पिरेटरी डिसीज, ये श्वसन तंत्र का रोग है, उसमें बुखार आता है, कफ आता है, और अपने लंग में जो ऑक्सीजन जाता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजनेशन बता नहीं। तो इसको क्लियर करने के लिए हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, चाइना वालों ने भी क्या किया पता है, उन्होंने वहाँ अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन का उपयोग करके इनको काबू में लिया है, तो हम क्यों ना करें। तो पूरे देश में ये अभियान को चलाने आपने चलाया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। और सब लोगों को भी समझना पड़ेगा कि एलोपैथी में तो कब जाना है, जब सीवियर केस हो जाए, जब वेंटिलेशन की जरूरत पड़े, या तो वो तो हम भी कहते हैं आपात, और इसलिए कभी कभी हमें शब्द यूज करना पड़ेगा कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन। हाँ, डायग्नोसिस कर लो, एक्सरे और सीटी स्कैन, लैब टेस्ट करवा लो, और कितने बैक्टीरिया है वो भी लोड का पता चल जाएगा। और बाद में तो ट्रीटमेंट तो एलोपैथी में और कोई नहीं, हम पैरासीटामोल देते हैं तो फीवर डाउन करने के लिए। आयुर्वेद में भी संजीवनी वटी है, वो भी फीवर को डाउन करती है। मतलब बाकी पायरेक्सिया के लिए जो बॉडी पर ठंडा कपड़ा लगाना, टेम्परेचर को डाउन करना, वो तो सब हम करते ही हैं। तो एलोंग विद दैट केवल वो HCQ भी वो आज खत्म हो गई, पहले दिया खूब अमेरिका वालों ने, बाकी ने अब कहते हैं कि उनका कोई रोल नहीं है। तो रोल है ऐसी हमारी औषधियों का, और उनको समाज को लेना चाहिए, घर घर पे ये प्रयोग करना चाहिए, और कोरोना से बचने का यही उपाय रास्ता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इस पे रिसर्च कर रहे हैं, गुजरात सरकार ने पंचगव्य पे रिसर्च के लिए अनुमति भी दी है, पूरे देश में या सभी राज्य सरकारों से क्या योजना है, क्या पूरे देश में रिसर्च पंचगव्य पर नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपने कहा, लेकिन मैंने पहले ही शुरुआत हमारी आदरणीय प्राइम मिनिस्टर से हुई है। मैंने उस समय पत्र लिखा था कि भाई आयुर्वेद के शास्त्रों में जो लिखा गया उसके आधार पर भी हमें माइल्ड मॉडरेट केसेस में ट्रीटमेंट करके उनका रिसर्च भी हो जाए, एक ऑथेंटिकेशन, और उनके लिए ट्रायल भी हो जाए, तो उनके लिए परमिशन मिलनी चाहिए। आयुष डिपार्टमेंट ने बहुत बड़ी एक्सरसाइज की, आयुष मंत्रालय ने, और बाद में एक गाइडलाइन जारी की। उस गाइडलाइन के आधार पर मैंने पूरे देश के सभी चीफ मिनिस्टर और सभी हेल्थ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था। और गुजरात में चूंकि मैं वहाँ था इसलिए जल्दी काम शुरू हुआ, लेकिन आज वाराणसी में, आज पुणे में, हैदराबाद में, कल्याण यानी कि मुंबई में, अभी थोड़े समय में भोपाल में, बाद में कलकत्ता में, अलग अलग जगह जहाँ जहाँ कोविड हॉस्पिटल है, और ICMR की गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन के आधार पर हम उनका मॉनिटरिंग करेंगे, हमारी ये आयुर्वेदिक दवा को देते हुए, और एलोपैथी डॉक्टर के द्वारा कराएंगे, क्योंकि एलोपैथी डॉक्टर की कहेंगे कि नहीं ये दवाई ठीक है और पेशेंट ठीक चल रहा है। और कोरोना पॉजिटिव, जब कोरोना नेगेटिव हो जाता है उनका भी ड्यूरेशन करेंगे सही। एक ट्रायल ग्रुप रखेंगे जिसमें एलोपैथी दवाई देते हैं, दूसरा ट्रायल ग्रुप रखेंगे जिसमें प्योर हम कर रहे हैं, और उनके आधार पर रिजल्ट आएंगे तो उनका पूरा एक नेशनल इंटरनेशनल पेपर आएगा, और उनके आधार पर हम साबित करेंगे। हमें कोई ये कॉमर्शियलाइजेशन की बात नहीं है, हमें कहना है कि हमारे आयुर्वेद के जो शास्त्र में और हमारी औषधियों में जो कहा गया है वो बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, आज के टेक्नोलॉजी के आधार पर उनको हम सिद्ध करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा आपसे आयुर्वेद से संबंधित है।
थोड़ा सा आप उसको राजनीतिक सवाल बोल सकते हैं। बाबा रामदेव ने दवाई निकाली, आपने खुद कहा कि एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, 5 लाख रुपया किसी अस्पताल में जाए मांगते हैं एडमिशन करके सिर्फ सपोर्टिव मेडिसिन के लिए। जब बाबा रामदेव ने 500 रुपए के अंदर एक दवाई निकाली तो उनकी आलोचना हुई। बाबा रामदेव का ये कहना है कि मेरी दवाई में दम है, लेकिन एक अंग्रेजी मानसिकता है, पूरा नेक्सस है जो आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। ये भी बात सही है। देखिए, बाबा रामदेव जी ने बहुत गंभीरता से ट्रायल की है, लेकिन वो ट्रायल यही है जो आपने अभी हम बोले, यही गिलोय, यही हल्दी, यही लौंग, यही तुलसी पत्र, यही सौंठ, यही पिपली मूल, यानी कि जो हमारे 8-10 औषधियाँ है जो जनपदोध्वंस में आपने कारगर है। और वो ओवरऑल फीवर, ओवरऑल रेस्पिरेटरी डिसीज यानी कि श्वसन तंत्र के रोग, उसमें सब जगह यूज होती है। और ये वायरस ही है ना अल्टीमेटली। तो हम जब फ्यूमिगेशन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं हवन करते हैं, हम बोलते हैं अग्निहोत्र। यदि अग्निहोत्र बोलोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप कहेंगे यस हमने पूरा फ्यूमिगेशन कर दिया। आप क्या करते हैं, ये सैनिटाइजर करके पूरा सैनिटाइजेशन करते हैं रोड को, वो अल्टीमेटली फ्यूमिगेशन है, वो अग्निहोत्र ही है। तो ये मैं तो कहता हूँ कि ऑन द कंट्री ये बेटर अग्निहोत्र, बेटर फ्यूमिगेशन है, इनमें टॉक्सिसिटी नहीं है। उसमें तो आज हम सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं ज़्यादातर, लेकिन वो सैनिटाइजर कितना बाद में नुकसानकारक होने वाला है स्किन डिसीज से लेकर के ओवरऑल एटमॉस्फेयर में, वो हमें आजकल पता नहीं है। उनका भी हमें बहुत सलीकाई से उपयोग करना पड़ेगा, उनको हेफेजात उपयोग करने का फायदा नहीं है। वैसे ही बाबा रामदेव जी ने प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि भाई ये औषधि है, लेकिन वो सबके लिए होनी चाहिए, कोई भी कर सकता है। इसमें कोई अल्टीमेटली कोई सीक्रेट तो है नहीं कि भाई ये सीक्रेट नहीं है। और बाबा रामदेव उनका सीक्रेट नहीं है, इसलिए उन्होंने दवाई बनाई और समाज को एक अच्छे किट के रूप में अर्पित की है, प्रस्तुत किया है। और हर कोई कर सकता है, क्योंकि यही दवा, जैसे आपने भी सपोज कि इनकी किट बना करके, इनकी टेबलेट बना करके और साथ में उसमें जो थोड़ा सा लिटरेचर दे करके बताया होगा कि आप 10 दिन का कोर्स है, करिए, तो वो गलत भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि पूरी वेस्टर्नाइज लॉबी, ये कि आजकल की जो माफिया लॉबी कहते हैं मेडिकल साइंस में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उनका तो ये प्रयास है ही कि यदि हमारा आयुर्वेद जो आगे आ गया तो उनकी क्या होगा। इसीलिए आजकल हाँ वेंटिलेटर की ज़रूरत है, मैं नहीं कहता कि वेंटिलेटर नहीं देना चाहिए। इसीलिए कभी कभी शुद्ध यूज करते हैं हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन का। हाँ, कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, उनका योगा, प्राणायाम, उनका जुडिशियस यूटिलाइजेशन जहाँ जरूर है उनका उपयोग करके अल्टीमेटली बेटर हेल्थ के लिए है ना। मकसद तो हमारा आरोग्य क्या है, ये ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो है डॉक्टर वल्लभ भाई कठेरिया जी हैं, जो जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं और सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, कामधेनु आयोग के, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष हैं। अब चूंकि हमने कोरोना पे बात की, डॉक्टर साहब आखिरी सवाल मेरा आपसे कैंसर पे ही लेकर है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे पंचगव्य को भी आपने देखा, आप रिसर्च भी कर रहे हैं कि कितना वो कारगर है कैंसर के लिए, लोगों को क्या आप अपील करेंगे लोगों से जो कैंसर पेशेंट हैं? हाँ, मैं यही बताइएगा कि आप कैंसर विशेषज्ञ हैं। हाँ, मैं एलोपैथिक कैंसर सर्जन हूँ, काफ़ी साल प्रैक्टिस की है, बहुत सर्जरी की है पूरे बॉडी की, और आजकल ये पब्लिक लाइफ में आ गया हूँ। मैं कहूँगा कि वैसे ही मैंने जैसे कहा कि एलोपैथी मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेद के शास्त्रों में हमारे जो लिखा गया है उनको आज के स्टैंडर्डाइजेशन के मुजब, आज के जो मानकीकरण बोलते हैं ना, आज की इनका ऑथेंटिकेशन करने की बहुत आवश्यकता है। कभी कभी मैं ये भी कहता हूँ कि भाई 1 चम्मच डाल दिया, 1 चम्मच नहीं बोलना पड़ेगा, अब कहना पड़ेगा कि 10 मिलीग्राम या तो 1 ग्राम, ऐसा करके उनका अच्छी तरह से सिस्टमाइज करके मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी का और अपनी मेडिसिन उनका सुचारू रूप से आज के समय में टेबलेट के रूप में हो, सिरप में रूप में हो, इंजेक्शन के रूप में, ये सब करके बिल्कुल जो कहा गया है ऐसे ट्रीटमेंट करने में करना चाहिए। उनका अच्छे रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च के आधार पर जो रिजल्ट आएंगे उनके आधार पर हमें इसको ऑफिशियली अच्छी तरह ऑथेंटिकेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने के लिए काफी सारी चीजें हैं। हम डॉक्टर साहब से समय समय पर बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इनकी क्या नीतियां हैं, सरकार की क्या नीतियां हैं गोवंश को आगे बढ़ाने के लिए, गोपालन के लिए,
और संवर्धन के लिए तमाम बातें हैं। बहुत सारा लंबा विषय है, लेकिन वो फिर कभी चर्चा करेंगे। इतना जरूर है कि डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें बताई कोरोना को लेकर, कैंसर को लेकर। साफ गोई से इस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि एक जो लॉबी है वो नहीं चाहती कि भारतीय संस्कृति आगे बढ़े। उसका भी उन्होंने उपाय बताया कि कैसे अंग्रेजी नाम देने से भारतीय जो चीजें हैं उसको पॉपुलर किया जा सकता है और लोगों को उसमें विश्वास पैदा करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी भेंट। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।